हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं गति के नियम पर। इससे पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को, मान लीजिए आपके सामने ये नदी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है। कितनी है इसकी चौड़ाई? 1 किलोमीटर। और इसे सबसे छोटे संभव मार्ग से 15 मिनट में पार करते हैं हम। मान लीजिए हम इस जगह पे हैं, सबसे छोटा संभव मार्ग हमारे लिए ये है। इसे हम कितनी देर में पार कर रहे हैं? 15 मिनट में। तो 15 मिनट में हम कितना चले? 1 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 15 चौका 60, 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। तो 4 गुना करेंगे, 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा। तो हम 1 घंटे में चलना है 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति आवर, यानी प्रति घंटा। तो आपकी चाल जो निकली, इसे दूरी को जो तय किया है, ये वाली सबसे छोटी दूरी, उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम जो है चल रहे हैं इस दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक। और हमें ये नदी की चाल, ये वाली जो है, ये नदी बह रही है इस दिशा में, उसकी चाल निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये 90 अंश का कौन बनेगा? यहाँ ये कर्ण रहेगा, और ये आधार या ये लंब, आप इसको x मान लेंगे और इसे हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो x बराबर जो निकलेगा, अंडूर के अंदर कर्ण का वर्ग यानी कि 25 माइनस आधार या लंब जो भी है, ये इसका वर्ग, 4 चक 16। इसे अब हल करेंगे, 25 में से 16 गए तो आपके बचेंगे 9। 9 का वर्गमूल होता है 3। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नदी बह रही है। आपको ऐसे ही निकालना है। इसमें ये नदी की चाल पूछी है, ये नदी की चाल हो जाएगी। इस पे आधारित एक प्रश्न और आपके सामने, कि रुके जल में, यानी स्थिर जल है, उसमें नाव की चाल जो है आपका ये दे रखी है, और नदी की चौड़ाई 2 किलोमीटर है, और 15 मिनट में उसे 2 किलोमीटर को पार कर लेते हैं। सबसे छोटे संभव रास्ते से पार कर लेते हैं, ये कहा इन्होंने। तो नदी का वेग क्या है? सेम प्रश्न उसी आधार, उसी प्रश्न पे है। तो मान लीजिए आपकी नदी है, इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है। अब बताइए आप मुझे, ये 2 किलोमीटर है, इसको पार करने में 15 मिनट लगे, 1 घंटे में हम कितने किलोमीटर चल जाएंगे इस रेट से? तो मान लीजिए हम 2 चक 8 किलोमीटर हम चल जाएंगे 1 घंटे में। ठीक है। हम जो चल रहे थे इस दिशा में, वो चल रहे थे कितने से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। नदी का वेग ये वाला होता है, और आप इसको x मान करके सेम उसी प्रकार से कर्ण का वर्ग ऐसे करके निकालेंगे। अंडर के अंदर कर्ण का वर्ग 100 हो जाएगा, और माइनस इसका वर्ग 8 64 होता है। इसे हल करेंगे, अंडर के अंदर 36 आएगा, 100 में से जब 64 को घटाएंगे तो, और 36 का वर्गमूल आता है 6। इसका आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। इसका ऑप्शन नंबर लगा लीजिए जो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको कहा है, 2 स्थानों के मध्य एक कार चलती है, यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। कार का औसत वेग होगा। औसत वेग हमने यहाँ v मान लिया, और टोटल जो दूरी है हमने 2x मान ली। हम कहें कि आधा भाग इससे चला, आधा भाग इस रेट से चला, इस चाल से चला, इस वेग से, तो इन दोनों के द्वारा लिया गया समय निकालें हम, और दोनों को जोड़ दें, और इस वेग से टोटल दूरी चलें, तो ये दोनों समय बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमने औसत वेग v माना है, टोटल दूरी 2x मानी है। तो हम चलते हैं इसी आधार से प्रश्न हल करते हैं, कि समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी कितनी है हमारी? 2x है। औसत वेग कितना था हमारा? वेग v मान लिया हमने, और ये समय निकल आया दूरी बटे चाल, और ये औसत वेग के द्वारा समय निकाला है। और हमारे पास 2 चालें हैं, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इनसे भी समय निकाल के जोड़ लेंगे, वो इसके बराबर हो जाएगा। तो चलो
आधी दूरी यानी कि 2x की आधी x होती है और 40 से चलेंगे, और ये समय हो गया। दूसरा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी x तय की, कितनी चाल है उसकी, 60 है। आप समझ लें x का तीनों में है और भाग करेंगे x का, तो ये x तीनों में से हट जाएगी, केवल आपका बचेगा 2/v इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/60। इसका एलसीएम आप ले लेंगे, एलसीएम आएगा मान लीजिए आप यहाँ पर 60 आएगा। कितना आएगा, 60 नहीं, 60 नहीं आएगा एलसीएम, सॉरी गलती हो गई। आपको जो है 12 यानी कि 120, 40 का भाग 120 में करेंगे तो 3 बच जाएगा, और 60 का भाग भी 120 में करेंगे तो 2 बच जाएगा। इसे आप हल करें, तीनों 2 5 हो जाएगा। इसे पलट के लिख रहे हैं हम, v ऊपर कर दी और 2 को नीचे लिख दिया हमने, और इधर 120 को कर दिया हमने ऊपर और 5 को कर दिया नीचे। जब 5 से 120 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ये 2 का नीचे है, ये इधर से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 24 में गुणा हो जाएगा, 24 दूनी 48, यानी कि v इक्वल टू 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है ये, इसमें इन्होंने कार्य पूछा है, ठीक है। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन थ्रॉट एल अंडर ए लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स एफ इज। अब देखिए शुरुआत में तार पे फोर्स लग रहा है आपका एफ। अब तार जब स्ट्रेचिंग करते करते खत्म हो जाएगा उसके बाद फोर्स रह जाएगा 0, और दोनों का एवरेज निकालेंगे हम, तो कितना निकलेगा, F प्लस 0/2 इज इक्वल टू F/2। ये एवरेज फोर्स आ गया, क्योंकि शुरुआत में फोर्स ज़्यादा होगा और जैसे जैसे स्ट्रेचिंग होती चली जाएगी वैसे वैसे तार खत्म होता चला जाएगा, तो उसका वेट भी कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा तो उस पर लगने वाला लंबवत बल कम हो जाएगा। तो और जब लास्ट में तार खत्म हो जाएगा तो आपका जो है फोर्स 0 हो जाएगा। तो हम एवरेज फोर्स ले लेते हैं यहाँ पे F/2, और इसकी जो है ये आपका लेंथ है, और फोर्स आपको निकालना है, नहीं सॉरी वर्क डन निकालना है। तो W इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन होता है, वैसे आपका जो है वही फॉर्मूला लग जाएगा F/2 इंटू एल। तो इसे हल करेंगे आपका, तो FL/2, FL/2 कौन से ऑप्शन में है चेक कर लिए, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 90 किग्रा द्रव्यमान की एक कार समतल सड़क पर 20 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से गतिशील है। इसको 30 मीटर दूरी में विरामावस्था में लाने के लिए आवश्यक मंदक बल का मान होगा। आपको मंदक बल निकालना है F, जो कि बराबर होगा MA। M आपके पास देखिए दे रखा 900 किग्रा, और A आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास V दे रखी है, और आपको क्या करना, गाड़ी जो है रोकनी, विराम अवस्था में लानी है। अंतिम वेग इसका 0 हो जाएगा, और 20 या आपका U हो जाएगा, और ये आपकी S हो जाएगी यानी कि दूरी। तो आपके पास U है, V है, S है, तो इसे आप हल करेंगे। देखिए फॉर्मूला है आपका V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AS। प्लस में ले लेते हैं, मंदक की बात की तो बाद में माइनस में आएगा तो मंदक ही माना जाएगा। तो चलते हैं, V की वैल्यू कितनी है आपकी 20, नहीं सॉरी V आपका 0 है, क्या है 0 है, ये आपका U है, तो यहाँ तो V की वैल्यू 0 रख देंगे, U की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर होगा आपका 400, 2 दूनी 4 यानी और 2 0 हो जाएंगे, प्लस 2A इंटू S की वैल्यू 30 है। आप इस समीकरण को हल करेंगे,
400 को जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, उसमें भाग लग जाएगा 30 और 2 का। तो आपका ए जब निकालेंगे 3 दूनी 6, यानी 60 का भाग करेंगे 400 में। तो 400 माइनस का है ये बट्टे आपका 60, 0 से 0 कट गया आपका 40/6। इसे हल करेंगे और तो 2 से काटेंगे ऊपर नीचे, तो आपका जो है ए बराबर जो निकलेगा वो आपका निकल आएगा, 2 से काटेंगे 40 को तो 20 बार कटेगा, और 6 को काटेंगे 2 से 3 बार कटेगा। ये आपका निकल आया त्वरण। और आपको निकालना था मंदक बल, तो ये माइनस में है तो मंदक ही कहलाएगा, चिन्ह इसका माइनस बता रहा है कि आपका जो है मंदक है। तो अब आप ये मानिए कि F बराबर आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, F बराबर एम ए, तो M आपका था कितना 900, तो 900 गुणा ए की वैल्यू 20/3। तो आप इसे 3 से 900 को काटेंगे तो 300 बार कटेगा, और 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 दूनी 6000। ऑप्शन देखिए इसमें 6000 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी पिंड पर कार्यान्वित बल उसके वेग का व्युत्क्रमानुपाती है। आप ये समझिए, इसमें कह रहा है बल उसके वेग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप जानते हैं, मान लीजिए इन्होंने कहा है F प्रोपोर्शनल वेग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/v के। तो पिंड का वेग किसके अनुक्रमानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये आपको ज्ञात करना है। कैसे, इस पर निर्भर करेगा। तो आप जानते हैं ये जो है F है, F बराबर एम ए होता है या ए त्वरण होता है। तो F बराबर हमने लिखा यहाँ पे एम, ए को लिखते हैं वेग परिवर्तन की दर होती है dv/dt बराबर, प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर लगा रहा था, एक कांस्टेंट के हमने ले लिया यहाँ पे ये वाला। अब आप देखिए हम इसको ऐसे सेपरेट करते हैं कि v को हम इधर ले आते हैं इधर साइड में, बाद बाकी हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपका बनेगा ये v dv इज इक्वल टू एम के dt। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा कितना, v²/2 इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो आएगा एम के टी। एक मिनट रुकिए, ये आपका जो है जब m इधर से इधर जाएगा के पास तो बट्टे में जाएगा m/, एक मिनट गलत हो रहा है, सही कर लेते हैं। v dv इज इक्वल टू आपका आएगा k/m dt। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, तो आपका v का इंटीग्रेशन हमने बताया था आपको v²/2, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो k/m और t का हो जाएगा t। और हमें v² की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को भी इधर पहुंचा देंगे। तो इसमें आप देखेंगे v² बराबर जो आएगा वो आएगा आपका 2kT/m। अब v² है, इसे v निकालेंगे तो ये अंडर का चिन्ह लग जाएगा। अब हो जाएगा आपका 2kT/m। अब आप इसमें देखिए समय पर किस प्रकार से निर्भर कर रहा है। समय माने टाइम, t अंडर के अंदर है, वो भी ऊपर है, यानी कि v प्रोपोर्शनल अंडर के अंदर t, इस पर निर्भर कर रहा है ये v प्रोपोर्शनल अंडर के अंदर t। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा।
के समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। इसमें ऑप्शन में कहीं है? देखिए, समय के व्युत्क्रम, ये तो गलत हो गया, समय के समानुपाती, समय के वर्गमूल के समानुपाती, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, एक 18 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान एक कण की रेखीय गति v बराबर 3t मीटर पर सेकेंड है, t बराबर 4 पर त्वरण का परिमाण होगा। तो त्वरण जो होगा आपका a बराबर v स्क्वायर अपॉन r, ये इसका फॉर्मूला है। और t बराबर 4 पर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ v की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 3 गुणा 4, t बराबर 4 है तो 4 3 12, 12 हो जाएगा। तो हमने यहाँ आपका जो है v की जगह 12 लाएंगे, और स्क्वायर है तो डबल लिख दिया हमने 12 अपॉन r। r की वैल्यू त्रिज्या कितनी 18 मीटर है, तो यहाँ 18 मीटर लिख दिया हमने। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ हम काटते हैं 6 से 2 बार और 6 से 3 बार, 3 से काटेंगे 12 को तो 4 बार कटेगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक गेंद 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग में पूरब दिशा में गतिमान है। 10 घंटे पश्चात इसका वेग बदलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर हो जाता है। इस समय औसत त्वरण होगा। देखिए, अब आपकी जो गेंद है इस तरह से है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूरब की दिशा में गतिमान है। तो मान लीजिए ये पूरब की ओर चली गई इतना, ये आपकी 5 हो गई है ना। अब 10 घंटे पश्चात इसका वेग बदलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर हो जाता है। तो उत्तर होता है ऊपर की ओर, तो ये हो गया आपका 5। ये आपका 10 घंटे बाद बदल जाता है। अब आपको ये निकालना है परिणामी। आप बताइए ये इसका परिणामी जो वेग है वो कितना हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो जाएगा 5√2, 5√2, ये परिणामी आपका वेग हो गया। क्या हो गया? परिणामी वेग। और कितना समय लगा आपको इसमें? 10 घंटे। चाल भी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय भी घंटे में है। अब आपका इसका त्वरण निकालना है, तो आप जानते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर। तो वेग कितना आपका है बदला, ये आपका 5√2, और इसका अंतर जो आया घंटे समय जो है अंतराल समय का वो 10। इसे आप हल करेंगे तो 5 से ये 2 बार कटेगा, और √2 से 2 को जब काटते हैं तो 1/√2 बार कट जाता है। इसका जो है आंसर आया आपका 1/√2। और दिशा जो है आपकी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपका कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 किलोमीटर प्रति आवर नॉर्थ वेस्ट। आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि एक पिंड पृथ्वी तल से पलायन वेग की आधी चाल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई होगी। तो इसमें जो महत्तम ऊंचाई का जो फॉर्मूला है वो आपका इस प्रकार से है, h बराबर v स्क्वायर आर ई, जहां आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, बटे 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर, ये होता है। लेकिन यहाँ v की जगह हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे v ई अपॉन 2, क्योंकि इन्होंने ये कहा है पलायन वेग की आधी चाल से, तो पलायन वेग आपका होता है वी ई,
और उसका आधा करेंगे बट्टे 2 लग जाएगा। लेकिन वी ई जो है इसकी वैल्यू होती है अंडर के अंदर 2GRE होती है। अब इसके बट्टे 2 है, इसका अगर वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा, तो वर्ग में ये अंडर हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से इसे काट देंगे तो 2 बार कटेगा, तो GRE बटे 2 बनेगा आपका v का स्क्वायर। तो आप इसे जब हल करेंगे v स्क्वायर RE अपॉन 2 GRE माइनस वी स्क्वायर, इसे हल करते हैं तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं v की, जो कि आई थी आपकी GRE अपॉन 2, और ये वाली RE यूँ के त्यों बटे ये वाली 2GRE माइनस इसका GRE अपॉन 2। इसे हल करते हैं इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया क्योंकि GRE यहाँ पे भी है, GRE यहाँ पे भी है, कितना बचेगा बताएं। H बराबर ऊपर है आपका GRE फिर RE बट्टे 4 में जगह 3 GRE, RE से RE कैंसिल, G से G कैंसिल, बचा आंसर क्या आपका RE अपॉन 3। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, RE अपॉन 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी घर्षण रहित 30 डिग्री आनत तल पर समान वेग से 10 के गिरा पिंड को ऊपर खींचने के लिए तल के समांतर कितने बड़े बल की आवश्यकता होगी, जहां G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड आपको लेना है। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन कर रखा है, उसे देखेंगे। देखिए इसमें जो है आपका एंगल जो दिया वो 30 डिग्री दिया है ना, और उसका m की वैल्यू 10 दे रखी है, m इजिकल टू 10 और g इजिकल टू भी आपका दिया रखा है 10। तो अब मान लीजिए एक आनत तल है ये वाला, इस पर एक पिंड आपका यहाँ रखा हुआ है, और इस पर जो है जो गुरुत्वीय बल काम करेगा ठीक नीचे की ओर काम करता है इस तरह से बिल्कुल डाउनवर्ड, ये आपका mg होता है। क्या होता है, mg, जो कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, आप देख सकते हैं अच्छे से अपना। अब इसका एंगल 30 है, तो जो तल है इससे 90 से कोण पे आपकी जो होती है वो इसमें देखेंगे 30 से कोण बना रही है, तो ये mg cos 30 हो जाएगा, ऊपर mg cos 30 हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये वाले और ये वाले, और ये mg sin थीटा इधर हो जाएगा सीधा तल की डायरेक्शन में, mg sin 30। तो आप इसे जब देख रहे हैं डायग्राम में अच्छे से कि इसमें f की वैल्यू हमें निकालनी है, f बराबर जो होगा वो होगा mg sin 30 प्लस fs, ये आपका घर्षण बल होता है, और जो कि म्यू एस एन के बराबर होता है, और यहाँ जो है म्यू की वैल्यू होती है म्यू बराबर टेन थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू 30 अंश है, तो 10 30 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि एम जी यानी कि एम की वैल्यू 10 और जी की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस म्यू की वैल्यू साइन 30/, कॉस 30 कर दी, क्योंकि टेन 30 की वैल्यू अगर हम तोड़ें साइन कॉस में, साइन 30/, कॉस 30 होती है। एन की वैल्यू आपको देखो यहाँ से मिल रही है, ये वाली जो लिखी हुई है एम जी कॉस 30, कॉस 30 से हमने कॉस 30 को काट दिया, और यहाँ 2 से हमने काटा 10 को 5 बार, 5 धाम 50 हो जाएगा, और बचा यहाँ पे क्या, ये वाला एम जी और साइन 30, क्या बचा, ये तो कट गया था, साइन 30 की वैल्यू हमने लगाई 1/2, और एम जी की वैल्यू 10 × 10, क्योंकि दोनों की वैल्यू एम की वैल्यू भी 10 थी और
आपका जो है जी की वैल्यू हुई 10 थी। दोनों को हमने यहाँ पुट कर दिया है। 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार और 5 धाम 50, 50 प्लस 5 बराबर 100। तो आपका जो है जो ऑप्शन सही होता है 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बंदूक से एक गोली छोड़ी गई, गोली पर बल F बराबर इतने है जहां F न्यूटन 30 सेकंड में है। जब बंदूक नाल से गोली निकलती है तो गोली पर बल 0 हो जाता है और उस पर आपको आवेग ज्ञात करना है। तो आप ये मानिए कि ये आपका बल है F बराबर इतने पर। अब हम यहाँ रख रहे हैं T की वैल्यू 0, तो यानी कि प्रारंभ में कितना बल लगेगा, वो 600 लगेगा। कितना लगेगा आपका 600, और अंतिम बल उसका कितना है 0। और दोनों का अगर औसत निकाला जाए तो 0 प्लस 600 बट्टे 2 बराबर आपका निकला कितना 300 न्यूटन औसत बल निकल आया आपका। और समय कैसे निकालेंगे, देखिए इन्होंने कहा है कि जो है ये 0 हो जाता है बल, कौन से समय पर होता है। तो इसको हम मान लीजिए 0 के बराबर रख दें तो आपका देखिए ये इधर चला जाएगा, तो 600 बराबर 2 गुणा 10 की घात 5 टी। इससे आप टी की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 2 से काटें इसको हम 300 बार कटेगा, और 10 की घात ये इधर है तो आगे माइनस की हो जाएंगी, गुणा 10 की घात माइनस की 5। ये आपकी टी हो गई, क्या हो गई टी। तो आपके पास एफ भी है और टी भी है। तो अब आप इससे निकाल सकते हैं कि इसका आवेग कितना होगा। तो आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल जो है, तो समय आपका है इसका एफ में गुणा कर देंगे, 300 को गुणा 300 में करेंगे, और 10 की घात कितनी है -5। तो 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ 4, घात इसकी कम हो जाएगी 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.9। करके देखें, आपका निकला था 300 गुणा 300 गुणा 10 की घात माइनस की 5 थी। इन दोनों गुणा करिए, 3 तिया 9, इसके आगे 4 जीरो हैं, गुणा 10 की घात माइनस की 5, 5 घात हैं तो 1 2 3 4 5 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 0.9 न्यूटन सेकेंड। तो इसमें है ऑप्शन में, देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रमशः 10 न्यूटन 3 मीटर पर सेकेंड और 200 किग्रा बल वेग व मात्रा की नई इकाइयाँ मानने पर समय ऊर्जा की नई इकाइयाँ होंगी। समय की और ऊर्जा की इकाई ज्ञात करनी है आपको। तो आप जानते हैं F बराबर होता है ma, इससे A की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो A की वैल्यू कितनी निकलेगी, A बराबर F बटे m। तो आपके पास F की वैल्यू कितनी है, देखिए इसमें 10, और m की वैल्यू कितनी है 200। इसे आप हल करेंगे तो कितना आएगा 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला होता है A बराबर dv/dt। त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर होता है, तो dv/dt होता है। आप इससे देखेंगे तो A की वैल्यू तो 120 है, 1/20 है, और आपका जो है इसे आप हल करेंगे, dv आपका 3 दे रखा है इन्होंने, कितना देगा dv 3। तो आपका इसे हल करते हैं, चलिए ए का मान जो है 1/20, वी की वैल्यू आपकी dv बराबर 3 दे रखी है, और आपका टी की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हल करते हैं तो ये आपका आएगा टी बराबर 3/20, और इसे आप जो है मिनट में है, ये किस में है
मिनट में। इसे आप सेकंड बनाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई नहीं, देखिए टी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो टी बराबर आपका 60 सेकंड आ जाएगा। तो ये तो 60 सेकंड है। देखिए आप कौन से ऑप्शन में देख रहे हैं, दो ऑप्शनों में है, ए और सी में। तो इसके अलावा चलिए हम निकालते हैं दूसरी चीज़ क्या, इसका चलिए वी और निकालते हैं। वी बराबर होगा दूरी बटे समय से, इसका नया फॉर्मूला बनेगा आपका डी यानी दूरी बराबर वेग गुणा समय, है ना। तो हमने अभी निकाला था, वेग का मान दे रखा है 3, ये वाला देखिए दे रखा है यहाँ पे मीटर पर सेकंड, और समय निकाला था हमने अभी कितना 60 सेकंड। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, 6×18 180। ये आपका दूरी आ गई। अब कार्य निकालना है, बल गुणा विस्थापन होता है, वर्क यानी कि बल गुणा दूरी विस्थापन। बल आपका कितना दे रखा है उन्होंने, 10 दे रखा है, 10 न्यूटन का, देखो यहाँ पे दे रखा है ये वाला 10 न्यूटन। तो 10 गुणा 180 बराबर कितना होता है, 1800 जूल। अब देख लीजिए 1800 जूल कौन से ऑप्शन में है आप, ऑप्शन नंबर ए में है 1800, और ये 60 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद घमंडी लाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।